ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज फिर से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए, बाबा के सभी भक्तों के लिए बाबा की सुंदर लीला लेकर आई हूँ, जो साईं सच्चरित ग्रंथ के अध्याय 9 से है। और आज की जो लीला का विषय है वो भी भोग के ही संबंध में है। उसमें मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप इस लीला को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसमें से जो आपको शिक्षा मिलेगी उसे आप अपने जीवन में अवश्य अपनाएंगे। देखिए, कोई भी चीज़ को कोई भी बातों को सुनने का फायदा तभी है जब हम उसे उससे कुछ शिक्षा हम अपनाएं अपने जीवन में। उससे हमें जो शिक्षा मिलती है उसे अपने जीवन में अपनाएं। अगर हम उससे शिक्षा जो हमें मिलती है उसे हम अपनाते नहीं हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कुछ भी सुन रहे हैं, है ना। इतनी बड़ी ईश्वर की भक्ति और उनकी शक्ति का आपको पता कैसे चलेगा जब आप दिल से उसे समझेंगे और अपने जीवन में उसे अपनाएंगे। उसके बाद ही आप उसका रिजल्ट भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं इस लीला का गुणगान करती हूँ आपके समक्ष। तो ये है आज की लीला, जो है वो तरखंड कुटुंब के विषय में है। तरखंड फैमिली की ये लीला है जो बाबा ने इनके साथ की। तो इसमें पिता और पुत्र के विषय में है इसमें बातें। ठीक है। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहिब तरखंड पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करे, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत ही न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी हैं और संभव है कि वे श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सकें। परंतु पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि हो जाएगा, माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने से पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही पूजन करता रहूंगा जैसा कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ कर किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा न की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की और ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज विस्मृतिवश वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। यह सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन करने न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि वह इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में लगा ताला देखकर भी मैंने किसी प्रकार गृह में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ यानी श्री तरखंड मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया हूँ। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ नहीं आया,
परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था वह सब कुछ समझ गया। फिर बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसीलिए वह बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा। परंतु बाबा ने आज्ञा न दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। यह घटना क्या आश्चर्यपूर्ण नहीं है ना? देखा आपने इस लीला के माध्यम से बाबा ने क्या बताया हमें कि श्रीमती तरखंड और उनका पुत्र जो बाबा की भक्ति करते थे, वो स्वयं शिरडी में बाबा के समक्ष मौजूद थे, लेकिन जो उनके बेटे द्वारा नियमित रूप से जो बाबा को भोग लगाया जाता था, तो भी बाबा उसे पाने के लिए उनके घर गए, है ना? क्योंकि जो नियम, जो चीज आपने शुरू की है, आप ईश्वर को भी उस चीज से आस रहती है, तो वो भी उससे पाने के लिए वहां गए, क्योंकि वो जिम्मेदारी अपने पिता को सौंप के गए थे। तो बाबा को ये उम्मीद थी कि मेरे लिए भोजन वहां पे भी रखा गया है। हालांकि भोजन में आपको पता ही है कि नैवेद्य में मिश्री अर्पित करते थे वो, है ना? इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ईश्वर आपके भाव का भूखा है। ईश्वर को ये इस बात से मतलब नहीं है कि आप हमेशा उनके लिए मेवा मिष्ठान लगाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार जो आपके पास है, जो भी आपके पास उपलब्ध है, वही आप ईश्वर को भोग लगाइए। लेकिन अगर आपने लेकिन नहीं, नैवेद्य जैसे पूजा पाठ अगर हम करते हैं तो उसके बाद नैवेद्य अवश्य लगाइए, जो भी है आपके पास, और उसे भूलिए मत, क्योंकि उसे पाने के लिए ईश्वर आपके घर में हमेशा आते हैं। आते क्या, वो मतलब आप भोजन करेंगे और उनके लिए वो उस वक्त भोजन के टाइम पर वो चीज आप भूल जाएंगे, तो सोचिए कितनी गलत बात है ना? इसलिए जैसा भी है, जो आपके पास उपलब्ध है वो करिए, ठीक है? वो लगाइए, अवश्य लगाइए, क्योंकि ये इस तरखंड श्री तरखंड जी वाली जो ये लीला की बाबा ने, इससे हमें हमें शिक्षा देने के लिए ये लीला हुई है। ये शिक्षा हमें मिलती है कि ईश्वर आपके भोग को स्वीकार अवश्य करते हैं। आप जब भी जैसे भी लगाते हैं तो भाव द्वारा होना चाहिए, ठीक है? दूसरी बात क्या है कि एक इस आज मुझे ना एक और बात भी आपसे कहनी है कि हम ईश्वर को की याद हमें कब आती है। देखिए, अक्सर हम लोग, बुरा मत मानिएगा, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ईश्वर को वो कब याद करते हैं, जब वो दुख में होते हैं, ठीक है? जब सुख का समय होगा, ऐसा नहीं, अभी सुख का समय भी होता है, तो उस वक्त आप कोई ना कोई चीज भूल जाएंगे, है ना? उनको भोग लगाना भूल गए या कुछ करना भूल गए। लेकिन सुख दुख के समय आपको हर वक्त उन्हीं की याद आती है ना? ये भी तो गलत बात है। तो आपको, और कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे अभी मैं कई लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि बहुत दुख हमारे जीवन में है, ये दुख कब कम होंगे, या दुख ईश्वर, हम बाबा हमारी बात नहीं सुन रहे। आप क्यों चिंता आपको है कि बाबा आपकी बात नहीं सुन रहे? बाबा आपकी बात नहीं सुन रहे, ये आप सोच रहे हैं, लेकिन बाबा आपकी बात सुन रहे हैं। बस आपको बाबा इस परिस्थिति में मजबूत बना रहे हैं। और सच बताऊं तो आप बाबा के और करीब हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है? तो देखिए, कोई भी दुख, कोई भी परेशानी हमारे जीवन में हमें ईश्वर के बहुत करीब करके जाती है, बहुत करीब। आप कभी इतना सुख में ईश्वर के करीब नहीं जा हो सकते जब जितना दुख में होते हैं। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको, देखिए, मैं इस चीज के लिए ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अभी कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, हो सकता है बहुत संकट में हो, बहुत कष्ट में हो, तो लेकिन आपको सहारा ब्रह्मांड नायक का है, आप ये मत भूलिए, ठीक है? वो आपको मजबूत बना रहे हैं, वो आप ईश्वर आपको अपने और करीब कर रहे हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखिए, और जो भी तकलीफ है, जो परेशानी है, जो कष्ट है, उनसे डट कर उनका मुकाबला कीजिए, उनका सामना कीजिए। और ये तो आपको कहना ही है परेशानियों से। कहते हैं ना, हम एक गीत है, वो उसके बोल कुछ इस तरह है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो आपकी मुश्किलें उस ईश्वर से बड़ी नहीं है, ठीक है? आपकी मुश्किलों से बड़ा वो ईश्वर है जो आपको उस परेशानी से
अवश्य बाहर निकालेगा। वो आपके साथ ही हैं और वो अवश्य आपको बाहर निकालेंगे, आपके दुख को दूर करेंगे और आपको निश्चिंत कर देंगे। और यकीन मानिए एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जिस दिन आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सचमुच इन बातों को सुनकर आपको अंदर विश्वास दृढ़ हुआ और ईश्वर ने आपको उस परेशानी से अवश्य निकाला। मैं ये अवश्य सुनना चाहूंगी प्लीज कि अगर आपकी परेशानियां दूर होती हैं तो जिस तरह से आप ये कमेंट करते हैं कि हम परेशानी में हैं, तो ये भी जरूर कमेंट करिएगा कि हमारी दुख ईश्वर से जुड़ने के बाद दूर हो गए। ठीक है, देखिएगा छू मंतर कर देंगे आपकी हर परेशानी को ईश्वर। बस उनके साथ बने रहिए, उनको याद रखिए, अपने सुख में भी याद रखिए और दुख में तो खैर कोई भूलता ही नहीं है ना। तो आज मुझे उम्मीद है कि आपको भोग वाली जो लीला से ये अनुभव हुआ होगा, ये आपने आपने इस शिक्षा को ग्रहण किया होगा, आपने शिक्षा को समझा होगा कि ये शिक्षा आपको मिली होगी कि ईश्वर आपके द्वारा लगाए हुए भोग को अवश्य स्वीकार करते हैं और वो आप लगाइए, भूलिए मत। ठीक है, और स्पेशली आप कुछ पका के अलग से नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर कीजिए कि पूजा के समय आप विधिवत वो नैवेद्य अर्पित कीजिए। ठीक है, और बाबा की अन्य लीलाएं लेकर मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज के लिए इतना ही। सभी साईं भक्त अपना ख्याल रखिए, अपने मन, कर्म और वचन से कभी किसी का बुरा मत कीजिए, अच्छी भावना रखिए। सत्कर्म आपके जो भी हैं उन हर सत्कर्म में आपका ईश्वर हमेशा आपके साथ होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।